धार्मिक काम में जा रहा है। हाँ, तो जो 10% जिसको दोगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई, भैया 3 में तुम गुजारा कर लो, एक किसी को पवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखा देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, बेविचार करके, मांस मदिरा आदि के सब नाना प्रकार के कुकर्माचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं। एक उपाय है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूं। अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण। तो हे प्रभु अब लो नसानी अब ना नसई हूं, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, राधा 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 पक्का मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते जाओ, तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में। पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह अशांति में फंस जाएंगे, और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को भी। जैसा धन होता है वैसे ही मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म से कमाए हुए धन का 10% दान करे, वो बात हम मानते हैं कि गौशाला में दे दिया, संतों को पवा दिया, अपनी मेहनत की कमाई से। हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जहां दोगे वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। पक्की बात समझ लेना। कभी भी विष अमृत नहीं हो सकता, विष विष ही रहता है। तो ये जो विषवत आचरण करके कमाया गया धन है, ये विष के समान है। हमारे पास जब कोई अधिकारी जन आते तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप अधर्म का धन मत लेना।